एनसीईआरटी ने भारतीय इतिहास का पाठ्यक्रम बदल दिया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास के इतिहास का पाठ्यक्रम बदल दिया है। बदले हुए पाठ्यक्रम में मुगल साम्राज्य का इतिहास के बारे में जो बताया गया था, उसे एनसीईआरटी के वेबसाइट पर अपलोड कक्षा 12 की एनसीईआरटी की भारतीय इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 यानी इसके इंग्लिश वर्जन में देखें तो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में से कुछ पहले 5 चैप्टर थे। इन 5 चैप्टर में पहला दो द आइज ऑफ ट्रैवलर्स यात्रियों के नजरिए से, दूसरा भक्ति सूफी ट्रेडिशन भक्ति सूफी परंपराएं, तीसरा एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, चौथा पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट किसान जमींदार और राज्य, और पांचवा किंग्स एंड क्रॉनिकल शासक और इतिवृत्त थे। अभी जो वर्तमान में एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर उसी पुस्तक के 5 चैप्टर में से अंतिम और 5वां चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स यानी शासक और इतिवृत्त को पुस्तक से हटा दिया गया है। इस चैप्टर में आखिर ऐसा क्या था, किन मुद्दों को लेकर इस चैप्टर में चर्चा की गई थी? तो आपको बता दें कि भारतीय इतिहास की 16वीं और 17वीं शताब्दियों का वर्णन है, जिसमें मुगल शासकों और उसके साम्राज्य का वर्णन है, जिनमें हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने शासन किया था। इस दौरान साहित्य के क्षेत्र में बहुत से काम किए गए। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, जबकि अन्य बाबर के संस्मरण को बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया था। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। अब अगर इस चैप्टर को हटा दिया गया है तो क्या यह माना जाए कि मुगल सम्राट, जिसका कार्यकाल 1526 से 1707 ईस्वी तक का इतिहास है, उसके इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया है? अगर ऐसा है तो इस 1526 से, जब बाबर ने सत्ता संभाली थी, तब से 1707 तक औरंगजेब के पतन का हिस्सा मान्य नहीं है। यह प्रश्न गंभीर है, परंतु 2023-24 के पाठ्यक्रम में 12वीं कक्षा के इतिहास की पुस्तक में ये चैप्टर शामिल नहीं है। ये सच्चाई है। धन्यवाद।